वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान चल रहा है। सियासी गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं राजा भैया की प्रभाव वाली कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर, तो वहीं सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं उन्होंने मतदान केंद्र से बाहर आकर मीडिया से रूबरू होते हुए जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राजा भैया ने बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को लेकर एक बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि इस समय जो मौजूदा सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रतापगढ़ लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही कहा है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के राजा वाले बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान अनावश्यक था। ईवीएम से कोई राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से सिर्फ जनसेवक ही पैदा होते हैं। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। बता दें कि राजा भैया अपने समर्थकों को सपा के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए कह चुके हैं। जनसत्ता दल के नेताओं ने सपा प्रत्याशियों के समर्थन की सभाएं भी की हैं। तो वहीं अब कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के खिलाफ आ गए हैं। इससे अब यूपी की 3 सीटें कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ राजा भैया का असर पड़ना तय माना जा रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।